जी वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक से पहले एजाज़ मलिक साहब अपना कमेंट जो है वो उस सारे मेरे सवाल के जवाब में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे। जी मलिक साहब, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। ये मुआवजा करना इनका मियाँ नवाज शरीफ साहब से तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। मियाँ साहब एक मरकजी अपनी जमात के, और उनकी जमात का तो नाम ही उनसे है और वोट बैंक भी उनका है। तो शेर अफजल मरवत साहब तो पॉलिटिक्स में भी रिलेटिवली नए हैं, और उनका पार्टी में कोई ऐसा स्टेटस भी नहीं है। जाहिर है वो ज़रा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, थोड़ा जो है आप कह लें कि वो जलसे के अंदाज में वो बयानबाजी करते हैं हर जगह। तो उस वजह जी से वो लोगों को अपील करते हैं, क्योंकि आजकल जो है मीडिया सेवी इन्वायरमेंट में इस तरह के जो वर्कर्स या लोग होते हैं किसी भी जमात में, वो मैक्सिमम उनका यही रोल है। हाँ। असल में देखिए, हमें चीज देखने की जरूरत है ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मुख्तलिफ लोगों के बारे में जो है ना शुकूक और शुबहात पैदा हो जाते हैं या पैदा किए जाते ठीक। हैं। उसकी वजह ये है कि जो मरकजी क़यादत है वो ऑलमोस्ट 2 सालों से वो जेल में है। उनकी कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बहुत कम लोगों से होती है, और कोई ऐसा जो है ना चैनल नहीं है या कोई ऐसा उनका कोई कम्युनिकेशन ब्रिजिंग नहीं है कि जिसमें जो उनके बानी के जो ख्यालात हैं या हदायत हैं वो डायरेक्टली पब्लिक हों, या जो बाहर का जो सेंटिमेंट है जी उसको वो अपने तौर पे असेस कर सकें। तो ठीक। ये जब एक वाया मीडिया से खबरें जाती हैं और खबरें वापस आती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल होता है कि वो डिस्टॉर्टेड हों। हम्म। लेकिन अगर उनकी क़यादत ने फैसला किया है तो जाहिर है वो हर पार्टी का अपने पार्टी का एक मयार है, और उसके मुताबिक वो जब चाहे किसी को जो है वो उनकी मेंबरशिप जो है ना वो सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है, मतलब मेरे ख्याल में अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। आप दुरुस्त हमारे कह रहे जो हैं मलिक असल साहब। मसाइल मलिक हैं, साहब, आप दुरुस्त कह लें, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन मवाजना बड़े मियाँ साहब का, ये शेर अफजल मरवत का नहीं, मवाजना उस नारे का था जो बड़े मियाँ साहब ने पहले बुलंद किया था। और आज जब शेर अफजल मरवत साहब ने वो नारा लगाया तो हुकूमती अरकान ने उसको जो है अप्रिशिएट किया, या उस पर उन्होंने कह कहे लगाए और उसको मज़े का खेज़ अंदाज में उन्होंने उसको हाईलाइट किया। तो मवाजना बेसिकली इस नारे का था कि बड़े मियाँ साहब ने पहले ये नारा लगाया और अब वो मरवत साहब ने लगा दिया। अगर वो एक तमस्खुर के अंदाज में या मज़ा का हेज अंदाज में भी इसके ऊपर किसी ने कोई बात की है, तो उसमें तो फिर मियाँ साहब का एहतराम भी उनको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए दुरुस्त था ना। कह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल दुरुस्त आप कह ये रहे हैं। देखिए ना, ये नारा जो है ये मियाँ साहब के लिए कोई पॉजिटिव इसकी कॉनोटेशन नहीं थी। ये दुरुस्त कह रहे हैं। उस वक्त की जो हुकूमत है या जो इनके मुखालफिन है, वो इस नारे से या इस बयानिए से मियाँ साहब की तस्दीक करते रहे हैं। तो दुरुस्त कह आज रहे हैं। अगर मियाँ साहब की अपनी पार्टी वाले लोग इसी नारे को लेके दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो बिलवास्ता तौर पे वो अपने कायद की तौहीन कर रहे हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सरदार साहब से जनता है। सरदार साहब, मुझे ये बताइए कि ये वकला ग्रुप और सियासी ग्रुप कौन से हैं? मरवत साहब ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है, शिकायतें लग रही हैं इमरान खान साहब को जेल के अंदर। वकला ग्रुप जो है वो जा के शिकायतें लगा रहा है। अब सुना है कि ये सवाबी जलसे पे जुनेद अकबर की भी शिकायत लगा दी गई है। ये वकला ग्रुप कौन सा है ये? देखें, वकला ग्रुप या सियासी ग्रुप वाला तो कोई ऐसा मैटर नहीं है। कोई भी वकील होता है वो सियासी ज़रूर होता है, और सियासी जमात के अगर वो नुमाइंदगी कर रहा हो तो फिर तो वो सियासी होता ही है। इसमें तो वकला ग्रुप और सियासी ग्रुप करना ये तो जस्ट जो है मीडिया को, हमारे सोर्सेज इस बात को कह रहे हैं, ये सोर्सेज के थ्रू खबर आई है कि शेर अफजल की, अली अमीन गंडापुर की, असद कैसर की, जुनेद अकबर की शिकायत लगाई गई है। देखिए शिकायत तो
कोई भी बात करना कोई किसी के फेवर में हो सकती है, कोई किसी के अगेंस्ट हो सकती है। तो इसमें शिकायत वाली तो के बाद रिपोर्ट देना होती है। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट जाएगी तो फिर वो कहेंगे तारीफ़ें हो गई हैं। अगर वो किसी की नेगेटिव रिपोर्ट चली गई है तो वो कहेंगे जी उसकी शिकायत लगी है। बेसिकली तो रिपोर्टिंग ही हो रही होती है। जब खान साहब बाहर जेल में बैठे हैं तो वो बाहर के पार्टी मामलात तो पूछेंगे। वो पूछेंगे किसने क्या कारकर्दगी दिखाई है, किसी की कारकर्दगी पॉजिटिव होगी, किसी के फिर बयान करने का तरीका भी किसी का पॉजिटिव होगा। असल में वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इमरान खान साहब तक अप्रोच बहुत कम लोगों की है, बहुत कम लोग जाके मिल पाते हैं। जब बाहर होते हैं तो वो चले मानने में आता है कि बहुत सारे लोग हैं जो खान साहब से मुलाकात करते हैं, वहाँ तो लिमिटेड लोग जाते हैं। देख यही बात है ना कि उन लोगों को जो लोगों को लिमिटेड लोग हैं वो जा पा रहे हैं। फिर अगर जिनकी मुलाकात नहीं होती या जिनकी कारकर्दगी के ऊपर बात हो जाती है, आप कह रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब ने भी ये बात की है, तो जाहिर बात है फिर जिसकी थोड़ी सी वो हो जाए कि उसको पार्टी से निकाल दिया गया तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए फिर इसी तरह से काम हर मेरे साथ भी होगा। मियाँ साहब ने भी यही किया, उन्होंने कहा जी मुझे क्यों निकाला। तो वो यही चीज़ होती है जो जिसके ऊपर भी थोड़ी सी सख्ती हो जाए या किसी भी कोई कार्रवाई हो जाए तो वो फिर बचाए अपनी उस पोजीशन बयान करने के वो दूसरों पे डाल देता है कि इसने मेरी शिकायत लगाई, इसने मुझे निकलवाया और मुझे निकाला। और जहाँ तक बात जो है मलिक साहब ने बात की वो बिल्कुल ठीक है कि ये जो लोग हुकूमती लोग जो हैं वो शेर अफजल मरवत की मुझे क्यों निकाला पे जो वो कर रहे हैं वो बेसिकली नवाज शरीफ की बेइज्जती कर रहे थे, सानू की वो कर दे रहे हैं। वो शेर हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जो वो उन्होंने एक नारा लगाया कि ज़ालिमो जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो, जो शेर अफजल मरवत के साथ हुआ है, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली वोट तो पीटीआई को पड़ा है। जुल्म का हिसाब दो नहीं, मरवत का हिसाब दो। तो बेसिकली वो सही कह रहे हैं क्योंकि मरवत साहब भी इलेक्टेड हैं और जो अपोजिशन में आज बैठे हैं वो भी इलेक्टेड है, इसलिए उनसे जवाब मांगा जा रहा है। ये तो सारे फॉर्म 47 की पैदावार है, तो इन्होंने तो फिर नारे ही लगाने हैं ना, क्योंकि इनके पास तो अवामी मैंडेट है ही नहीं। तो इसलिए ये जो है ना नारों के जरिए कर रहे हैं। ना इनके पास परफॉर्मेंस है, ना इनके पास अवामी मैंडेट है। अवामी मैंडेट या मरवत की साहब के पास है या अपोजिशन के पास है, तो ये फिर इसी तरह से नारे लगा के जवाब मांगेंगे। अभी आपकी पार्टी में जी मरवत साहब का क्या स्टेटस? देखिए, जब उनको पार्टी से निकाला गया है तो जाहिर बात है एक एमएनए अभी रखेंगे या उनसे इस्तीफा ले लेंगे? देखिए, ये पार्टी डिसाइड करेगी, पॉलिटिकल कमेटी इसकी डिसाइड करेगी। अगर वो इस बात के आके मरवत साहब जो है वो जिस तरह से देखिए निकाला क्यों गया है, निकालने की क्यों उन्होंने जवाब नहीं दिया। और पार्टी कोई भी कारकुन है, मैं हूं, कोई भी है, अगर उनको शो कॉज नोटिस दिया जाता है तो उसे जवाब देना जरूरी होता है। वो उसका एक जवाब, अगर आप गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करेंगे, जवाब नहीं देंगे, तो पार्टी तो एक्शन लेगी। पार्टी है वो कसूरवार जो है वो कर लेती है। अब देखिए उनके साथ जो है ज़ैन कुरैशी साहब को भी निकाला गया है, उनका भी यही था कि उनको भी शो कॉज नोटिस दिया गया था, उन्होंने मेरा ख्याल है कोई जवाब नहीं दिया होगा, तभी ये डिसीजन जो है वो लिया गया। तो मैं समझता हूं कि अगर शो कॉज नोटिस होता है तो ये कानूनी कार्रवाई है। अगर आप उसकी कानूनी कार्रवाई का जवाब नहीं देते तो जाहिर बात है फिर एक तरफा फैसला आ जाता है। ठीक है जी, बाजवा साहब से जानते हैं। बाजवा साहब, मुझे ये बताएं, विफाकी वजीर कानून ने कहा है कि IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने चीफ जस्टिस के पास नहीं गए। हम एग्री करते हैं कि किसी मुकदमे का तो डेफिनेटली पूछने नहीं गए होंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि IMF वफ्त जो है जजिस को नहीं बल्कि चीफ जस्टिस को मिला है। तो सर, चीफ जस्टिस भी तो एक जज ही है ना, तमाम जजिस के चीफ हैं तो एक जज ही। तो IMF का वफ्त चाहे चीफ जस्टिस से मिले या जजिस से मिले तो एक ही बात है सर। मिलते तो वो हमेशा अदारों के सरबराहान से ही है ना, सारे इदारे के सारे मेंबरान से तो नहीं मिलते सर। बाजवा साहब की आवाज नहीं आ रही। बाजवा साहब, आपका माइक म्यूट तो नहीं है, जरा प्लीज चेक करें। बाजवा साहब, आपकी ऑडियो नहीं पहुंच रही हम तक, अपना माइक चेक करें प्लीज। मलिक साहब से जानते हैं।
नाज़िम मलिक साहब, मुझे सेम क्वेश्चन सर आपसे। जी मैं अर्ज करता हूँ जी। जी। देखिए, मेरे ख्याल में ये IMF के मैंडेट में नहीं है कि IMF ये जो तोजीह दी है वजीर कानून साहब ने, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है कि जी वो उनकी फंडिंग से कोई अदलिया में कोई रिफॉर्म या प्रोजेक्ट होने हैं तो वो उनको देखने जा रहे हैं। देखिए, IMF इस तरह IMF कल को अगर हेल्थ सेक्टर के लिए वो कोई उनका पैकेज का कोई हिस्सा इस्तेमाल होना है तो फिर वो हेल्थ सेक्टर में जाके लोगों को मिलना शुरू कर देंगे। तो प्रैक्टिकली तो ये फिर हमारे जो खुद मुख्तारी है ये उसके अंदर जो है वो मुदाखलत है। अगर हमारे यहाँ, मैं समझता हूँ, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, तो ये सवाल तो असम्बली के फ्लोर पे पूछा जाना चाहिए। क्योंकि IMF का जो है उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हुकूमत पाकिस्तान है, जो एग्जेक्टिव है मुल्क की, जिसको काबीना और प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद अगर उनकी कोई स्पेसिफिक जो है ना डेलीगेशन लेवल जो है ना मुलाकातें हैं वो वजीर खजाना से होनी चाहिए जी। या सर लॉ मिनिस्ट्री से भी पॉसिबिलिटी है, लॉ मिनिस्ट्री से मिल लेते सर। नहीं, मैं आपकी जानिब आती हूँ सरदार साहब। जी मलिक साहब। जी, मेरा अपना ये ख्याल है कि देखिए, अगर उन्होंने हमें एक बेल आउट पैकेज दिया है, उनकी एक प्री कंडीशनैलिटीज हैं, वो हमने एग्री कर ली, वो हर हुकूमत करती है, तो उस सूरत में ही वो हमें ये आलमी मालियाती इदारे जो है वो फाइनेंशियल ट्रांशेस देते हैं। लेकिन मलिक साहब, मेरा यहाँ पे एक और पॉइंट भी है, मैं चाहूँगी आप ज़रा उस पर भी रोशनी डाल दें कि ये शर्त जो है, जो 40 शराइत अप्रॉक्सीमेटली रखी गई थी IMF की जानिब से, या दोनों के दरमियान जो माहिदा हुआ था, 40 शराइत थी, उनमें एक शर्त ये भी थी जो कि ज़राए के मुताबिक ये खबर जो है कंफर्म है कि IMF की जानिब से ये शर्त रखी गई थी। अब IMF कल को हमें जो है लोन देगा तो इसका मतलब वो हमारे अंदरूनी मामलात में कहीं भी जाके मुदाखलत कर लेगा सर? ऐसा नहीं है, वो मैं वही कह रहा हूँ जी, उनका जो मैंडेट है उसके मुताबिक उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट जो कि एग्जेक्टिव होती है, और उसके वो लोग जो जिनका ताल्लुक मईशत से है या मालियाती जो इदारे हैं जो कि हमारे के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा अगर उन्होंने अपने दिए गए या म्यूचुअली एग्रीड जो एग्रीमेंट्स हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं, उनकी कंप्लायंस वो डेस्कटॉप ऑडिट से होती है जी। वो ऐसा नहीं है इस तरह। तो फिर आप ये देखिए ना कि वो पूरे मुल्क में वो आएंगे, और जब तक उनकी अगर ये बेल आउट पैकेज 3 साल के लिए है तो फिर तो वो 3 साल तक हमारे मुल्क के तूलो अर्ज में दंदनाते फिरेंगे, और फिर हमारी खुद मुख्तारी कहाँ चलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाजवा साहब। सर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, होपफुली आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया होगा, उसका सर आंसर दीजिएगा। बाजवा साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बाजवा साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नाज़िम बाजवा साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सरदार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये देखिए, जिस तरह मलिक साहब ने कहा है कि जब भी मालियाती अदारा या तो फेडरल गवर्नमेंट को मिल सकता है, फेडरल गवर्नमेंट को, और वो फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट से मुलाकात, वो भी कैबिनेट में भी अगर मुलाकात करना चाहे तो वो प्राइम मिनिस्टर की उसमें हो सकता है। फिर उसके बाद अगर ऑप्शन है तो वज़ीर ख़जाना से। अच्छा, वज़ीर ख़जाना के अलावा भी अगर नहीं, वज़ीर कानून से नहीं है ना, उनका मैंडेट नहीं है, नहीं वज़ारत, हाँ वो ये चीज़ ज़रूर हो सकती थी वज़ीर कानून से। देखिए, उनको पता है ना कि ना तो ये वज़ीर आज़म जो है जनवन है, ना वज़ीर कानून जनवन है, उल्टा बस वो उधर चले गए। लेकिन जो मैंडेट है वो यही होता है। अगर फिर भी ये परफॉर्मेंस, वो जिस तरह से ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक से जो हेड है उनसे मुलाकात, गवर्नर से मुलाकात हो सकती है, लेकिन उस वक्त भी वजीर ख़जाना वहाँ पे मौजूद होंगे। वो उनको बाईपास करके स्टेट बैंक को भी नहीं मिल सकते, वो उनको बाईपास करके FBR को, मालियाती जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं
उनके हेड को ये मिल सकती है, लेकिन वजीर खजाना वहां भी मौजूद होंगे, क्योंकि वजीर खजाना जो है वो एग्जेक्टिव से हैं, तो हमेशा गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट जो है वजीर खजाना कर रहे होंगे। तो ये जो इस तरह जजेस को मिलना या किसी और अदारे को मिलना, ये मैं समझता हूं कि स्टेट की जो है वो इंसल्ट है, मैं तो इसको ये कहूँगा। और ये साबित करता है कि इनको पता है कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इनकी कोई औकात नहीं है, तो बस आगे मेरा ख्याल है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए सरदार साहब कि ये जो जस्टिफिकेशन दी गई है आज तारिक साहब की जानिब से कि वो जजेस को नहीं मिले हैं, चीफ जस्टिस को मिले हैं। चीफ जस्टिस भी तो एक जजेस में से ही सिलेक्ट होते हैं ना, तो वो भी जजेस के हेड हैं, तो वो भी जज ही। ये किस किस्म की जस्टिफिकेशन? इन्होंने ना अपना मजाक उड़वाया हुआ है हर जगह पे, इनकी हर बात पे ही मतलब इन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं हर लेवल पे जाके। मतलब वज़ीर कानून जो है वो इस तरीके का बयान देता है, कभी उनका बयान आता है आगे जी आइन जी तरमीम की जो है वो मेरे पास आ गई है, मतलब अजीब सी बात है। मसवदा जी मेरे पास आ गया है, मतलब बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, आपको चले जिन्होंने भी आपको बना के दिया है, आप मुल्क पूरे की बेइज्जती करवा रहे हैं ये कह के, कम से कम आप उसको यही कह दें कि जी मसवदा जी मैं ले आया हूं, तो वो इस तरह से भी आप उसको कर सकते हैं। लेकिन इनका लेवल ही नहीं है। इनको जिस तरीके से हमारे बिठाने वालों ने इनको हमारे सरों पे बिठा दिया है आवाम के साथ, तो ये तो स्टेट की पाकिस्तान की बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ हर बंदा, वो कोई जो कोई भी बंदा, छोटे से छोटे लेवल का भी बंदा जो है इंटरनेशनल लेवल पे, वो हमारी हुकूमत का और पाकिस्तान का इस तरीके से मजाक उड़ा देता है। बाजवा साहब से ही जान लेते हैं। बाजवा साहब, मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आज जस्टिफिकेशन आजम नज़ीर तारड़ ने दी है सर, उनके मुताबिक वो जजेस से नहीं मिले, चीफ जस्टिस साहब से मिले हैं। सर, आप जजेस में और चीफ जस्टिस साहिबान में कोई तफरीक समझते हैं? मतलब वो भी तो जजेस में से ही आप लोगों ने, एक चीफ जस्टिस साहब है, उनका जो है उनको सिलेक्ट करना होता है। अब आपने पैनल बना दिया, उसमें से एक चीफ जस्टिस बनते हैं, वो भी तो जज ही है ना सर। तो जजेस और चीफ जस्टिस में क्या फ़र्क होता है सर? देखिए, बहुत फर्क होता है। एक शख्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो सीजेपी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और एक आम दूसरे उनके जो आम मातहत उनके जज हैं, लेकिन वो फुली पार्ज हैं। अब मैं देखता हूँ, बात ये है मेरे करने की कि जो बात आपके जहन में है कि वो चीफ जस्टिस से भी क्यों मिले हैं या जजेस से क्यों मिले हैं, मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये जो मालियाती इदारे हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या इस तरीके के जो भी मालियाती इदारे हैं, कुछ ये एडवांसेस करते हैं, कहाँ पे ये लोन देते हैं गवर्नमेंट को। अच्छा। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे ये एड करते हैं किसी डिपार्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, उनको एड करते हैं, उनसे वो रिटर्न नहीं उन्होंने लेनी होती, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। अच्छा, इस तरीके से वो उनका कुछ इस तरह का प्लान है कि वो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से, देखें, आप हो, मैं हूं, महेंद्र पाल सिंह साहब हो, मलिक साहब हो, सब लोग यहाँ पे टीवी टॉक शोज में बैठ के और अपने न्यूज चैनल पे बैठ के ये खबरें आती हैं कि पाकिस्तान में जुडिशरी का लेवल जो है 136वां है, 136वां नंबर है। तो ये सब बातें भी बाजवा साहब मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, उम्मीद करूंगी आप मुझे थोड़ा सा मार्जिन देंगे। इब्तदाई तौर पे IMF जब इस तरह के IMF का वफ्द आके इस तरह की मुलाकातें करता है तो वो सेक्टोरल रिव्यू करता है सर, उसके एक रिपोर्ट मुरतब करता है। इसकी भी रिपोर्ट आइंदा कुछ महीनों में सामने आएगी। वो रिपोर्ट पब्लिश करना बाय लॉ, सर मेरा पूरा पॉइंट सुन लें, वो रिपोर्ट पब्लिश करना बाय लॉ आपके ऊपर बाइंडिंग है। आप रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, उस रिपोर्ट के बाद आप नेक्स्ट प्रोग्राम में जाते हैं और नेक्स्ट आपका वो जो मार्क्स आते हैं, बेंच मार्क्स आते हैं, उसी को स्ट्रक्चर बेंच मार्क्स का हिस्सा बना दिया जाता है सर। ये फर्स्ट स्टेप होता है दैट वुड लीड टू स्ट्रक्चर बेंच मार्क। तो ये भी तो बेंच मार्क बनने जा रहा है ना फिर, इसका मतलब। देखें, इसमें तो बिल्कुल ये बड़ी आपने बिल्कुल अच्छा किया, आपने अवाम को, लोगों को, अपने नादरीन को सुना दिया, बता दिया कि जो भी किसी भी किस्म की यहाँ पे उनकी डायलॉग्स होंगे, जो कोई MOUs होंगे, डेफिनेटली ये थोड़ी देर के बाद ये पब्लिश किए जाएंगे।
और ये बिल्कुल क्लैरिटी इसमें है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ने ये स्टैंड लिया है कि ये चीफ जस्टिस साहब से मिले हैं, उनका मतलब है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिले हैं। लेकिन सर चीफ कोई जस्टिस से ऐसी क्यों बात- मिलना है? ये मिलना क्यों जरूरी था? हिस्ट्री ये में पहली दफा चलिए, ऐसा हो रहा है आईएमएफ का मैंने वफ्द आके चीफ जस्टिस से मैंने- मुलाकात कर रहा है सर। ठीक है। देखिए, ये आपने तसल्ली करवानी थी Unprecedented है बाजवा सर, साहब, unprecedented ये है। गवर्नमेंट उनकी तसल्ली करवाती है, इसका मतलब है उनको आप पे एतबार नहीं है, वो नीचे जाके मिले हैं। पहले देखिए महेंद्र पाल सिंह साहब, आपसे गुजारिश है कि चूंकि आपने ना अपने दिल में एक ना वो सीडी या एक टेप रिकॉर्डर लगाया हुआ है, जो बातें आप बार बार रिपीट करते रहते हैं, आपकी सीडी चल पड़ती है, आपके पास कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते, आपको फार्म 45, 47 और इस तरीके की ये बेख्तियार हुकूमत ऐसी ही बातें आती हैं। आपको चाहिए कि आप कोई पते की बात करें, आप कोई अच्छी बात करें, और आप जिन लोगों को तो आप सुनाना अच्छा चाहते हैं काम ना, कर ले, हम अल्लाह की कसम अच्छी बात कर देंगे। आप इन लोगों को आप कोई सुनाना अच्छा चाहते काम हैं तो ना, करें ना। अब वो आप काम ही नहीं है ना सुनाना उसका, चाहते सर बाय लॉ काम ही नहीं है कि वो चीफ जस्टिस को मिले, उनका उनका मैंडेट ही नहीं है। वो आपके इस तरीके से आप इंटरफियर करते हैं, फिर मैं भी आपको नहीं बोलने जी दूंगा। जी जी बाजवा साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त काफी कम है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये कोई गैर कानूनी या गैर आईनी या गैर इखलाकी बात नहीं है कि आईएमएफ का वफद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्यों मिला। ये कोई गैर सर ये कानूनी, हमारे गैर मुल्क के आईनी- अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी है सर। सीजेपी ने उस मुलाकात के बाद गैर रस्मी मीडिया से इंटरेक्शन भी हुआ था, ये भी तारीख का हिस्सा है, पहली दफा ऐसा हुआ है सर। आईएमएफ का कोई केस वहां पे सबजुडिस नहीं है जिसके लिए वो मिले हैं। और ये जो आपने पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात लोगों को बता दी, ये सब लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या बात हुई थी, ये सब कुछ पब्लिश हो जाएगा। सर आपकी बात ठीक है, मैं मलिक साहब से जान लेती हूँ। मलिक साहब, ये जो आईएमएफ ने आकर मुलाकातें करनी शुरू कर दी हैं, आज भी कोई मुलाकात रिपोर्ट हुई थी आईएमएफ की, सर हुकूमत को इसका अदराक होना चाहिए था। कई और प्रेशर है हमारे सामने, लाइक ईयू ने जून में रिव्यू करना है हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस जो है, जो कि ह्यूमन राइट्स के इशू के साथ जुड़ा हुआ है इस वक्त। जो फौजी अदालतों में सिविलियंस को सजाएं हुई हैं वो उस पर काफ़ी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वैसे ये सवालात तो कल को कोई दूसरा भी उठा सकता है सर, कोई दूसरा मुल्क उठा देगा, या कोई जो पाकिस्तान को कर्जे देते हैं अगर वो इस तरह की बातें करने लग जाए, वो इस तरह से आके बात दूसरे ममालिक आके इस तरह की डिमांड सामने रख जाए, तो क्या उनकी भी मानी जाएगी? अनप्रेसिडेंटेड, हम एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं जो माजी में नहीं थी मलिक साहब। नहीं, देखिए, ये किसी भी पार्टी का नाम लिए बगैर कतई नजर ये मेरा ख्याल है कि हमारा एक कलेक्टिव फेलियर है, जहां पे हमने बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे अदारों को, बहुत सारे ममालिक को हमने अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जो है ना दावत दी, और अपने शख्सी मफाद के लिए या अपने इक़्तिदार के लिए हमने उनको उसमें एक फरीक बनाया जी। आप ना हमारे मुल्क में सियासी क़यादत को जो है ना बेल आउट करने के लिए बाहर के ममालिक जो हैं वो गारंटर बन जाते हैं जी। तो ये भी तो इससे पहले कभी नहीं हुआ हमारी तारीख में। ये पहली बार हम आईएमएफ से कर्ज नहीं ले रहे, लेकिन ये वाली चीज भी पहली दफा होने को आ रही है। इसी तरह और फिर देखिए, जब आप झुकते चले जाते हैं ना तो फिर कोई लिमिट नहीं होती, और जो भी देने वाला हाथ होता है, वो कोई अदारा हो या कोई मुल्क हो, वो फिर अपनी जो है ना टर्म्स एंड कंडीशन। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर, आपका पॉइंट आ गया। लास्ट 30 सेकंड्स हैं, सरदार साहब से भी उनका पॉइंट ले लें। सरदार साहब, तहरीक इंसाफ ने आईएमएफ को खत क्यों लिखा है सर? डोजियर भी है। देखिए, डोजियर यही दिया है कि जाहिर बात है आईएमएफ जो है वो बेल आउट पैकेज जो दे रहा है, तो हमने पीछे हमने उस गारंटी में साथ दिया था
इमरान खान साहब Shortly ने, जरा इमरान खान साहब ने second. साथ दिया था। अब हमने वही इस हुकूमत की वो सारी वो बताई हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हमने जो आपका, यानी कि आप चाह रहे हैं कि अब की दफा वो कर्ज देखिए ना ले, आप ये कह रहे हैं। हम बिल्कुल ये नहीं चाह रहे, हम ठीक। ये जरूर चाह रहे हैं कि लास्ट टाइम हमने गारंटी दी थी, लेकिन उसके बाद जो है मुल्क के साथ इन्होंने जो किया है ठीक है, उसको भी देखा जाए। उसको भी देखा जाए। बहुत शुक्रिया महेंद्र पाल सिंह साहब आपका भी, एयर मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब आपका भी, आसिफ बाजवा साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।